गाइस, मैं हूं तन्मय। वेलकम टू एरर फॉर श्योर चैनल पे। आज हम लोग करेंगे डेटा मिसमैच का प्रोग्राम। डेटा मिसमैच मतलब जैसे कि हम लोग के इसमें अगर कोई भी एप्लीकेशन अपन बनाते हैं तो क्या यूज करने पे डेटा मिसमैच हो सकता है। वो कोई भी ऑपरेशंस परफॉर्म हो तो डेटा मिसमैच कैसे हो सकता है। तो डेटा मिसमैच बेसिकली स्टैटिक वेरिएबल्स की वजह से हो सकता है। जैसे कि अगर स्टैटिक वेरिएबल्स इनिशियलाइज्ड ओनली वंस होते हैं और शेयर्ड बाय ऑल द एप्लीकेशंस होते हैं, तो और जब बहुत सारे थ्रेड्स उसको एक्सेस करने जाते हैं तो वो वैल्यू चेंज कर सकते हैं, उसके वजह से डेटा मिसमैच हो सकता है। सो बेसिकली हम लोग एक एप्लीकेशन बनाएंगे, एक स्मॉल मेथड प्रोग्राम बनाएंगे जिसके अंदर हम लोग बहुत सारे थ्रेड्स बनाएंगे। उस थ्रेड को हम लोग फंक्शन से कॉल करेंगे और इस फंक्शन को हम के अंदर एक स्टैटिक वेरिएबल लेंगे जिसकी वैल्यू हम लोग देखेंगे कि वो यूज करने पे डेटा कैसे मिसमैच हो रहा था। उसकी वैल्यू सारे थ्रेड्स चेंज कर रहे थे, ठीक है। तो उसको भी कैसे हैंडल कर सकते हैं ये भी अपन देखेंगे आज के प्रोग्राम में। सो फटाफट से चालू करते हैं प्रोग्राम की तरफ। वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है तो थोड़ा स्किप मत करना, नहीं तो कुछ भी नहीं समझेगा आप। Okay, let's start with the program. We will type make a class multi-threading mismatch data. Okay, let's create a class. Okay, now here I create a public static void main. Okay, now now let's create a class, another class. Okay, which will be accessible outside which will be accessible inside the main. Okay, तो ये मैंने एक अलग से बाहर एक आउटर क्लास बना दी। कहीं पे भी बना सकता था बट यहाँ पे बना दी एक ही पैकेज में, ताकि मैं यहाँ से मेन में से उसको एक्सेस कर सकूँ। ठीक है, अभी हम लोग एक बहुत सारे थ्रेड्स बनाएंगे। उस थ्रेड्स को हम लोग यूज करेंगे जो कॉलिंग करने के लिए ऐप फंक्शन, ऐप के क्लास को। ओके लिखते कैसे कॉल करते हैं। हम लोग एक लूप बनाते हैं और int I इक्वल्स टू 0, i लेस देन, फिलहाल के लिए 10 रखते हैं, एकदम अच्छे से समझने के लिए छोटे नंबर से चालू करते हैं। ठीक है, i प्लस प्लस। ओके, नाउ नहीं, ये एक तरीका हो गया। अभी हम लोग यहाँ पे इसके में बहुत सारे 10 थ्रेड्स बनाएंगे। ठीक है, सो 10 थ्रेड्स बनाते हैं। अभी क्या करते हैं हम लोग, इसी में ही पब्लिक रन डाल देता हूँ। ठीक है, ये हटा देता हूँ P1 और स्टार्ट कर देता हूँ। मैंने अभी इसमें क्या किया, मैंने बहुत सारे थ्रेड्स बनाए। ठीक है, बहुत सारे थ्रेड्स बनाए, लूप घूमते रहेगा, 10 थ्रेड अलग अलग बनाता रहेगा। इस रन मेथड के अंदर हम लोग ऐप के क्लास को कॉल करेंगे। अभी क्या करते हैं, एक यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं। लेट्स क्रिएट अ फंक्शन ओवर हियर, पब्लिक स्टैटिक। okay, let's don't keep now static, I will explain everything to you. Okay, public void, we will create a test. Okay, we will pass it over here. Okay, now what I'm doing is I'm taking the value of the thread and passing it over here, it, wrapping it to the string.value.f. Why I'm passing this I value to the thread? Because what I am passing the value I want the same value to from the thread. Okay, that's why I'm doing that. Now let's first create app equals to new app. ठीक है, app dot test. ठीक है, अब क्या करता हूँ मैंने एक थ्रेड के अंदर हमेशा एक नया 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 10 टाइम ऑब्जेक्ट बनते जाएगा और वो नया ऑब्जेक्ट उस फंक्शन को कॉल करते जाएगा। फिर मैं क्या करता हूँ, इस आई को मैं यहाँ पे पास कर दूंगा। आई को पास करने के लिए मुझे एक अनदर कॉपी फंक्शन, सॉरी कॉपी वेरिएबल के अंदर स्टोर करना पड़ेगा और मैंने यहाँ पे उसको स्टोर कर दिया। सेम मुझे यहाँ पे वो मिल गया वेरिएबल। अब मैं क्या करता हूँ, एज हमने पहले इंट्रोडक्शन में सुना
कि कोई भी वैल्यू को हम लोग एक स्टैटिक वेरिएबल में डाल देंगे और देखेंगे कि वो स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू कैसे मिसमैच क्रिएट करती है पूरे प्रोग्राम में। ठीक है, तो हम लोग ने एक ले लिया स्टैटिक इंट इक्वल्स टू नथिंग। ओके, स्टैटिक इंट, और इसको दे देते हैं काउंट नाउ। ठीक है, फाइनल की वैल्यू हम लोग स्टोर कर देते हैं काउंट के अंदर। ठीक है, और ये रिटर्न कर देते हैं काउंट। सिंपल, एकदम सिंपल रखा। ठीक है, रिटर्न कर दिया काउंट को। यहाँ पे मैंने ले लिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन रखा, और यहाँ पे मैंने एक अच्छे से आउटपुट दिखने के लिए बाजू में मैंने रख दिया गेट नेम। गेट नेम क्या करेगा कि इसमें से जो भी वैल्यू हम लोग पास कर रहे हैं थ्रेड के नाम को, वो यहाँ पे गेट नेम उसको वो वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, चलो हम लोग अभी इसको रन करते हैं। अब मुझे रन करने से पहले मुझे इसमें डेटा मिसमैच लेके आना होगा। डेटा मिसमैच लेके आने से पहले मुझे क्या डालना होगा यहाँ पे थ्रेड डॉट स्लीप, कि मुझे थोड़ा वेट करके वैल्यू चेंज होने देनी पड़ेगी, नहीं तो क्या वो प्रॉपर एक ही इसमें प्रॉपरली वो डाल सकता है, तो थोड़ा वेट डालना पड़ेगा ताकि डेटा मिसमैच हो। ठीक है, तो हम लोग करते हैं थ्रेड डॉट स्लीप, डाल दिया मैंने यहाँ पे। इंटरप्शन लाना है ना, बीच में दो थ्रेड्स के जो वर्क कर रहे हैं उनमें इंटरप्शन लाना है, इसलिए इंटरप्शन एक्सेप्शन बेस डालते हैं हम लोग जब थ्रेड डॉट स्लीप हो जाता है। ठीक है, मैं ये कॉल कर लिया, ट्राई के अंदर ये दोनों डाल दिए। अब इसको कॉल करते हैं। जब ये थ्रेड डॉट स्लीप डालूंगा तो वैल्यू देखो कैसी प्रिंट हुई, 1 2 1, बाकी ये तो 1 से 9 तक बराबर प्रिंट हुए, बट वैल्यू उसको उन सब लोग को एक 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 ही मिली। मतलब क्या, जब ये वैल्यू उसने सारे थ्रेड्स के साथ शेयर कर ली और सारे थ्रेड्स की वैल्यू चेंज कर दी, तो सारे थ्रेड्स को सारा स्टैटिक का काउंट सबको एक 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 करके ही मिला, और उसने यहाँ पे बाकी की वैल्यू सारी डाल दी जो मैंने आई के अंदर पास की थी वैल्यू। ठीक है, तो ये मेरा डेटा मिसमैच हो गया, क्योंकि सारे थ्रेड्स को क्या मिलना चाहिए था, सारे थ्रेड्स को क्या मिलना चाहिए था, जो मैं वैल्यू यहाँ पे पास कर रहा हूँ, तो वो ही थ्रेड सारे थ्रेड्स को वैल्यू मिलनी चाहिए थी। तो मतलब क्या वैल्यू कैसी होनी चाहिए थी, 1 1 1 2, सॉरी 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 एंड सो ऑन, ऐसे पूरे 9 9 तक वैल्यू होनी चाहिए थी, बट वो हुई ही नहीं बिल्कुल भी, इसलिए वैल्यू चेंज हुई नहीं, इसलिए उसने सारी वैल्यूज को सेम ही उसने चेंज कर सारी थ्रेड्स की वैल्यू को चेंज कर दिया और उसने राइट कर दिया वहाँ पे। ठीक है, उसने वेट ही नहीं किया उसके लिए, मतलब एट द टाइम एक ही थ्रेड एग्जीक्यूट होना चाहिए था, सारे थ्रेड्स एग्जीक्यूट हो गए साथ में। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं कि अगर मैं इस फंक्शन को स्टैटिक बना देता हूँ तो क्या असर पड़ेगा क्या। ठीक है, ये भी चेक कर लेते हैं। अगर मैं इस फंक्शन को स्टैटिक बना देता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, अगर मैं इस फंक्शन को स्टैटिक बनाता हूँ तो क्या असर पड़ सकता है इसके ऊपर, वो चेक कर लेते हैं। तो ये मैंने चेक किया, यहाँ पे रन करते हैं प्रोग्राम को। नो, एक भी असर नहीं पड़ा। अभी उसने क्या लिया, 0 0 मिला उसको, बाकी की सारी वैल्यू 0 0 0 0 मिली, और बाकी की वैल्यू एज इट इज जो भी प्रिंट करनी है उसने वो प्रिंट कर दी। ठीक है, मतलब स्टैटिक से भी कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, स्टैटिक हमने डाला तो स्टैटिक से भी कुछ सिनेरियो क्रिएट वही हुआ। अभी मुझे इस डेटा मिसमैच को रिजॉल्व करना है, मतलब क्या, एट द टाइम एक ही थ्रेड आना चाहिए, बाकी के सारे थ्रेड वेट करने चाहिए, वो उनकी वैल्यू चेंज नहीं करनी चाहिए। सो बेसिक आपको अगर जावा का ये पता रहेगा, स्टैटिक स्टैटिक वेरिएबल हमेशा वो अपना पूरा वैल्यू रेफरेंस सारे थ्रेड्स के साथ शेयर करता है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे सिंक्रोनाइज डाल देता हूँ। सिंक्रोनाइज कीवर्ड डालने से क्या होगा कि एट द टाइम एक ही थ्रेड उसको एक्सेस करेगा, उस रिसोर्स को,
ये एक रिसोर्स है मेरा, एक मेथड उस एक ही टाइम एट द टाइम एक ही थ्रेड उसको एक्सेस करे। ठीक है, मैं रन करता हूँ प्रोग्राम, तो अगर आप देखोगे अभी आउटपुट कैसा आ रहा, 1 1 2 2 5 5 0 0 3 3 एंड सो। मतलब क्या कि अभी एट द टाइम एक ही थ्रेड उसने एक्सेस किया, मतलब क्या उसको एक मिला, एक ऐड कर दिया। अब क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा और सिनेरियो डीप में जाते हैं थोड़ा सा। ठीक है, इस ऐप को हटा देते हैं, इस ऐप डॉट टेस्ट को हटा देते हैं और एक हमेशा ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। अब चेक करके देखते हैं क्या ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हम लोग सिंक्रोनाइज मेथड यूज कर सकते हैं क्या। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्योंकि ये सिंक्रोन स्टैटिक वेरिएबल्स कैसे चलते हैं, एक क्लास लेवल, मेथड लेवल, तो क्या वो चल सकता है क्या सिंक्रोनाइज्ड, वो चेक करते हैं। ठीक है, तो हम लोग ने ये स्टैटिक हटा देता हूँ ताकि वो डायरेक्टली उसका ऑब्जेक्ट एक्सेस कर सके, और मैं डाल देता हूँ सिंक रन, नहीं कर पाया। ठीक है, तो मतलब क्या, स्टैटिक अगर आपको यूज करना है, अगर सिंक्रोनाइज कीवर्ड यूज करना है तो उस मेथड लेवल पे ही कॉल के लिए यूज किया जा सकता है, तो आपको कोई ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है वहाँ पे। सो बेसिकली हम लोग ने इस चीज का फॉलो अप ले लिया कि डेटा मिसमैच किस की वजह से होता है। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, अपने कलीग फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ताकि आपको सारी वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हम लोग और डीप लर्निंग सीखते रहेंगे, सारी बेसिक से बेसिक चीजें सीखते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ओके, टिल देन बाय, टेक केयर।